गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी का सेकेंड चैप्टर बीइंग पंक्चुअल। चलिए पढ़ते हैं। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन एवरीवन हैज़ बोर्डेड द बस फॉर योर क्लास पिकनिक। सभी लोग आप बस में बैठ चुके हैं, क्लास पिकनिक के लिए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम 3 लेट कमर्स, 3 बच्चे हैं जो लेट हो चुके हैं, वो लोग बाकी हैं। दिस मीन्स द क्लास विल नॉट गेट इनफ टाइम एट द जू। इसका मतलब ये है कि आप लोग क्लास पिकनिक जू पे जा रहे हैं और आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर होगी यहाँ से निकलने में, आपको वहाँ पे कम टाइम मिलेगा। वट डू यू थिंक एवरीवन विल से टू द लेट कमर्स। आपको क्या लगता है कि लेट कमर्स को सब लोग क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, सभी लोग यही कहेंगे कि आपकी वजह से हमको जू पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अ लाइफ इज़ अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़। हमारी लाइफ जो है वो एक्टिविटीज़ की एक चेन है। ठीक है। हम पूरी लाइफ में एक एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक के बाद एक एक्टिविटीज़ हमारी लगी रहती है, चालू रहती है। इफ़ यू आर लेट फॉर एनी वन ऑफ देम द रेस्ट ऑल्सो गेट डिलेड। अगर हम एक एक्टिविटी में लेट हो जाते हैं तो बाकी सारी भी डिले हो जाती है। ठीक है। दिस मीन्स दैट वी हैव टू प्लान आवर डे एंड मैनेज आवर टाइम। हमें अपना पूरा दिन प्लान करना चाहिए और पूरा टाइम हमारा मैनेज करने की ज़रूरत है। व्हेन वी प्लान आवर टाइम वेल एंड कीप टू इट वी आर बीइंग पंक्चुअल। अगर हम एक टाइम फिक्स करते हैं और उसी को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पंक्चुअल हैं। ठीक है। सारी चीज़ें काम पर अगर टाइम पर हम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम पंक्चुअल हैं। इन दिस वे वी आर नॉट ओनली ऑन टाइम बट वी कैन ऑल्सो फिनिश ऑल आवर वर्क। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम टाइम पर है, पर हम अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लेज़ी हो जाते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं सही टाइम पे, तो आपका होमवर्क बाकी रह जाएगा। दूसरा दिन सुबह उठ के आपको लगेगा कि हमारा ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें सारी चीज़ें टाइम पर कर लेनी चाहिए। ओके। पढ़ते हैं यहाँ पर स्टोरी में क्या दिया है। अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है। अजय वॉज गुड एट बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़। अजय नाम का एक लड़का है, वो पढ़ाई और खेलकूद दोनों में ही बहुत अच्छा था। ही वॉज नाइस एंड वेल मैनर्ड। वो बहुत अच्छा था और वेल मैनर्ड भी था। वेल मैनर्ड यानी कि उसके अंदर मैनर्स भी बहुत अच्छे थे। ही टुक पार्ट इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। पढ़ाई के अलावा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है ना, फैंसी ड्रेस है, सिंगिंग है, एक्सेट्रा, उसमें भी वो पार्ट्स लेता था। हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम। उसके टीचर्स और फ्रेंड्स उसको एडमायर करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे। ठीक है। बट देयर वॉज वन थिंग नो वन लाइक्ड अबाउट अजय। एक ही चीज़ थी जो उसके बारे में सबको अच्छी नहीं लगती थी। वो क्या थी? ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग। वो हमेशा लेट हो जाता था सारी चीज़ों के लिए। ही ऑफन वोक अप लेट एंड मिस्ड हिज स्कूल बस। वो हमेशा लेट उठता था और उसकी बस छूट जाती थी। बस छूट जाती थी, स्कूल देर से पहुंचता था, रीचिंग स्कूल लेट। ओके। ही रेयरली फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑन टाइम। वो अपना काम सही टाइम पे नहीं कर पाता था। Ajay's parents were tired of telling him how important it was to be punctual. ठीक है। उसके पेरेंट्स थक चुके थे उसको कहते कहते कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है टाइम पर सारी चीज़ें करना। सो हिज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन इन पंक्चुअलिटी। उसके फादर ने सोचा कि इसको अभी एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। ही न्यू दैट अजय वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट डे बिकॉज द जूनियर क्रिकेट टीम वॉज बीइंग सिलेक्टेड इन स्कूल। जूनियर क्रिकेट टीम सिलेक्ट हो चुकी थी। अभी उसके फादर को नया आइडिया आया कि अभी इसको एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। उसके फादर ने अजय को क्या बोला? सेट योर अलार्म क्लॉक। अजय ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू वेक यू अप टुमारो। अजय के डैडी ने उसके बोला कि तुम अपना अलार्म क्लॉक सेट कर दो, मैं तुम्हें कल उठाने वाला नहीं हूँ। अजय कॉन्फिडेंटली टोल्ड हिज फादर दैट ही वुड गेट अप विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अजय को बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो खुद से उठ जाएगा, वो भी सही टाइम पे, किसी भी डिफ़िकल्टी के बगैर। ठीक है। द अलार्म रैंग इन द मॉर्निंग। अलार्म बजा सुबह में। अजय टर्न इट ऑफ एंड वेंट बैक टू स्लीप। अजय ने बंद कर दिया अलार्म को और वापस सो गया। व्हेन ही वोक अप ही न्यू ही वॉज लेट। फिर जब वो उठा तो वो लेट हो चुका था। ही रश फॉर हिज बाथ, गॉट रेडी एंड रैन टू द बस स्टॉप। ओके। अब उसने उतावल करने की कोशिश की कि ताकि वो जल्दी जल्दी पहुंच सके। बट ही मिस्ड द बस। लेकिन उसकी बस मिस हो चुकी थी। व्हेन ही रीच द स्कूल ही फाउंड दैट द टीम हैड ऑलरेडी बीन चूजन। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसकी टीम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी थी। ही हैड मिस्ड बीइंग सिलेक्टेड। अब वो सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी टीम बन चुकी थी। ओनली बिकॉज ही वॉज लेट। क्योंकि वो लेट हो चुका था, अब वो उसको कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। इस तरह से उसने एक सबक सीखा कि अगर मैं टाइम पर उठ जाता तो मैं जल्दी पहुंच जाता और टीम में शायद सिलेक्ट हो जाता। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के खुद से आंसर देने होंगे। व्हाट वाज द वन थिंग नो वन लाइक्ड अबाउट अजय। सभी को अजय की कौन सी चीज़ पसंद नहीं थी? उसका देर से उठना।
वाई डिड अजय's फादर वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन? अजय के फादर उसको एक सबक क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि वो हमेशा लेट होता था। वॉट शुड अजय हैव डन? वॉट हैपन्ड इंस्टेड? अजय ने क्या किया होता तो क्या हो जाता? इसका मतलब है कि अजय अगर जल्दी से उठा होता तो वो टीम में सिलेक्ट हो जाता। ठीक है। डू यू थिंक अजय लर्न हिज लेसन? क्या आपको लगता है कि अजय ने लेसन सीख लिया? हाँ, मुझे लगता है अजय ने लेसन सीख लिया। अब वो शायद पंक्चुअल हो जाएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। बीइंग ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी वुड ऑल बी लेट फॉर एवरीथिंग। अगर हम सही टाइम पे सारी चीज़ें नहीं करते तो हम लेट हो जाएंगे। बीइंग पंक्चुअल इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी लिव विथ अदर्स। हम बाकी सबके साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। आवर लाइफ्स आर लिंक्ड लाइक अ चेन। हमारी लाइफ लिंक्ड है, यानी कि जॉइंट है, चेन की तरह। वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। हम सभी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। कभी आपने सोचा है कि आप अगर पूरी दुनिया में अकेले हो तो वो लाइफ कैसी होगी? नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है। वन डे अ बस मे बी लेट, मे बी द मिल्कमैन वॉज लेट इन डिलीवरिंग द मिल्क टू द बस ड्राइवर्स हाउस। टी वॉज मेड लेटर देन यूजुअल। दिस मेड द बस ड्राइवर लेट फॉर वर्क। ही स्टार्ट्स द बस अबाउट 10 मिनट्स लेट। देखिए, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि एक इंसान के लेट होने की वजह से दूसरा इंसान भी लेट हो सकता है। देखिए, द स्टूडेंट्स विल बी लेट फॉर स्कूल एंड मे इवन बी पनिश्ड। द ऑफिस वर्कर्स टू विल गेट इन टू ट्रबल। ऑल दिस मे हैपन बिकॉज वन पर्सन वॉज लेट। ये एक चेन है जो हमें ये लोग बता रहे हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक इंसान के लेट होने की वजह से दूसरे भी लेट हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमें एक्चुअली दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे से रिलेटेड हैं। ठीक है। इट इज़ अ गुड हैबिट टू बी पंक्चुअल। पीपल रिस्पेक्ट दोज हु वैल्यू टाइम। पंक्चुअलिटी हेल्प्स एवरीथिंग हैपन स्मूथली। पंक्चुअलिटी हेल्प करती है हमको सारी चीज़ें स्मूथली, अच्छे से चलने में। जस्ट एज यू ऑलवेज कोम योर हेयर बिफोर गोइंग आउट, जस्ट एज यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट यू आर ऑलवेज पंक्चुअल। जैसे दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे ही पंक्चुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। We must all learn to respect time. If we do not value time, we will never be able to finish our work. And half done work is of no use to anyone. अधूरा किया हुआ काम किसी को भी पसंद नहीं आता है। ओके।